वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 6.5 के में क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमें क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है समबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज ABC में BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये जो BD है ये BC का 1/3 है, अर्थात 1/3 BC है। तो हम दिया है, मैं स्टार्ट करेंगे समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज में। और ये हमें दिया है BD बराबर 1/3 BC। अब हमें सिद्ध करना है 9AD का वर्ग, अर्थात 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, 7 गुणा AB का वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन में हम रचना करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी। तो हम क्या रचना करेंगे, इसमें हम A शीर्ष से BC पर लंब डालेंगे। तो BC पर लंब डालेंगे, यहाँ D पॉइंट आ गया, AE लंब डालेंगे हम। तो रचना में हम लिखेंगे AE लंब BC डाला। तो अब हम आकृति को कंप्लीट करेंगे और लंब डालेंगे। अब हमने AE लंब BC डाल दिया है, तो रचना में हम लिख देंगे, आकृति हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो अब हम प्रमाण में स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमने लंब डाला है। तो समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से जब हम लंब डालेंगे तो वो सम्मुख भुजा को अर्थात BC को दो समान भागों में बांटेगा। तो BE बराबर EC हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC में AE लंब BC, ये कहां से लिया है हमने? रचना से। इसलिए BE बराबर EC बराबर BC/2, अर्थात BE और EC को हम BC का आधा लिख सकते हैं, ये और ये बराबर है, अर्थात BC का हाफ लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? BD BC की फॉर्म में दी हुई है, हमने BE और EC को भी BC की फॉर्म में लिख लिया है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास BD BC की फॉर्म में आ गया, BE BC की फॉर्म में आ गया, EC BC की फॉर्म में आ गया, अब DE रह गया। तो DE को भी हम BC की फॉर्म में लिखेंगे और CD को भी हम BC की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले CD को लिखेंगे। हमारे पास BD बराबर क्या दिया हुआ है? 1/3 BC दिया हुआ है। अब BD को क्या लिख सकते हैं हम BD को क्या लिख सकते हैं? कंप्लीट BC में से CD घटा दे, ये लिख सकते हैं। तो BD को हम लिख सकते हैं BC घटा CD बराबर 1/3 BC। अब हम क्या करेंगे, CD को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो BC और ये इधर आएगा तो -1/3 BC और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा CD। अब इसके बटे 1 करके लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 3 आएगा, 3 BC हो जाएगा यहाँ गुणा -3 एकम 3 1 BC रहेगा, अर्थात BC बराबर CD। अब 3 BC में से 1 BC चला गया तो 2 और नीचे बच गया 3, 2/3 BC बराबर CD। तो CD भी जो है BC की फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, DE जो है उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? BC की फॉर्म में। तो DE को कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ BE BC/2 के बराबर लेंगे हम। तो BE बराबर क्या है? BC/2। अब BE को क्या लिख सकते हैं? BD + DE। इस BE को हम चेंज कर सकते हैं, BD + DE बराबर BC/2। अब BD को चेंज करेंगे 1/3 BC में, तो इसको चेंज किया 1/3 BC, 1/3 BC लिख दिया इस BD को। अब DE को क्या लिखेंगे हम? तो DE को हमने चेंज किया है, DE को हमने अभी चेंज किया है, DE को निकालना है हमने BC की फॉर्म में। तो DE सेम टू सेम रहेगा बराबर BC/2। अब इसको एक तरफ रखेंगे, अब हम इसको इधर सोल्व कर रहे हैं। तो DE बराबर और इधर रहेगा BC/2 और ये जो है 1/3 BC है, इधर आया तो माइनस का हो गया 1/3 BC। अब हम DE की वैल्यू निकालेंगे
तो यहाँ 2 और 3 का लघुत्तम 6 आ जाएगा। 2 तिया 6, 3 BC हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, 2 BC हो जाएगा यहाँ। तो DE बराबर 3 BC में से 2 BC चले गए तो 1 BC बच गया, BC बटे 6। तो इस प्रकार जो है DE किसकी फॉर्म में आ गया, BC बटे 6 की फॉर्म में। तो DE BC की फॉर्म में आ गया है। उसके बाद CD BC की फॉर्म में आ गया है, BE और EC BC की फॉर्म में आ गए हैं, और BD बराबर 1/3 BC हमें दिया है। अब हम इसमें समकोण त्रिभुज लेंगे सिद्ध करने के अनुसार। हमारे पास 9AD² है, तो AD² किस समकोण त्रिभुज में, तो ये लंब डाला हुआ है, तो सबसे पहले हम ये समकोण त्रिभुज लेंगे AED। तो समकोण त्रिभुज AED में कोण E जो है 90 डिग्री है हमारा, इसलिए समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए जो है इस समकोण के सामने जो है AD कर्ण रहेगा, तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, आधार DE का वर्ग प्लस शीर्षलंब AE का वर्ग। तो ये हमने किससे लिखा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा शीर्षलंब का वर्ग। अब ये सेम टू सेम रहेगा AD²। अब DE को किसमें चेंज करना है, तो हम DE को चेंज कर सकते हैं, DE को BC/6 लिख सकते हैं। तो इसको BC/6 लिखेंगे, DE को चेंज कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। और उसके बाद AE को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम ध्यान देंगे AE²। AE एक तो इस समकोण त्रिभुज में है, एक इस समकोण त्रिभुज में है। तो AE शीर्षलंब है, ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग EC का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग AC का वर्ग माइनस आधार CE या EC का वर्ग। और यहां लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज AEC में क्या होगा, जो है कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर क्या होगा, AE का वर्ग शीर्षलंब प्लस EC का वर्ग। अब इसको हम निकालेंगे, AE का जो निकालेंगे वैल्यू, तो AE² बराबर ये इधर आके घट जाएगा, AC² माइनस EC² लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों का कारण दे दिया। अब हम इसको आगे हल करेंगे, AD² बराबर BC का वर्ग हो जाएगा BC², 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, प्लस AC² सेम टू सेम माइनस CE। अब हम CE को क्या लिख सकते हैं, तो CE EC का मतलब इसको BC/2 लिख सकते हैं। तो इसको हमने चेंज कर दिया BC/2 में, सारे का वर्ग। यहां ब्रैकेट में कारण दे सकते हैं, CE बराबर BC/2 ही हम सिद्ध कर चुके हैं। अब इसको हल करेंगे, AD² बराबर BC² बटे 36 प्लस AC² माइनस इसका वर्ग करेंगे BC² बटे 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे 1 करके लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ सेम टू सेम AD², इधर 4 और 36 का वर्गमूल लघुत्तम आएगा 36, 36 एकम 36 1 BC² प्लस इस 1 से भाग देंगे 36 को, तो 36 आएगा, भागफल इसकी 36 से गुणा होगी, 36 AC² माइनस 4 ने 36 9 BC²। अब ये सेम टू सेम रहेगा, AD² बराबर बटे रहेगा 36, अब 9 BC² 1 और प्लस का है 9 माइनस के, तो सबसे पहले प्लस का 36 AC² लिखेंगे, और 9 में से 1 चलाएगा माइनस का 8 BC²। अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो AD² बराबर, अब AC और BC AB के बराबर हैं, तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, ये इधर आके गुणा हो जाएगा, 36 इसके साथ गुणा होगा, 36 AC² पहले हम सिंपल लिख लेते हैं माइनस 8 BC²। अब इसको आगे हल करेंगे, तो 36 AD², इसको आगे हल करना है, 36 AD² बराबर 36। अब इस यहाँ AC के स्थान पे हम AB लिख सकते, तो 36 AC को हमने चेंज कर दिया AB में, माइनस 8 BC², तो माइनस 8 और BC की जगह भी हम AB² लिख सकते हैं। अब किस कारण से लिख सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि AB बराबर BC बराबर AC,
तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज की AC भुजा AB के बराबर लिख सकते हैं और समबाहु त्रिभुज की BC भुजा को भी AB के बराबर लिख सकते हैं। तो 36 AD स्क्वायर बराबर 36 AB में से 8 चले गए तो यहाँ पर 28 AB स्क्वायर बच गया हमारे पास। अब 36 और 28 बड़े से बड़ी संख्या क्या है, 4 से भाग जा रहे हैं दोनों, तो 4 से भाग करने पर तो 4 ने 36 9 AD स्क्वायर बराबर 4 7 28 7 AB स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया है। आपने ध्यान दिया कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमने सिद्ध कर दिया है। तो आशा है U3 के ई-लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।